तो आपके कितने बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे का रिजल्ट टॉप में आया वो बताएं। मेरे यहाँ बिहार बोर्ड के 2 स्टूडेंट आए थे। 2 स्टूडेंट आए थे बिहार बोर्ड के, और उनके पिताजी का यही कंसर्न था कि सर हमारे बच्चे को ना सिर्फ पास करवा दीजिए। हमारा बच्चा, हम जानते हैं कैसा है। अब एक गार्जियन अपने बच्चे को अगर बता रहा है कि हमारा बच्चा पास नहीं हो सकता है, ठीक है, और हमसे उम्मीद लेके आ रहा है कि सर हमारे बच्चे को पास करवा दीजिए, तो हमने उसी कॉन्सेप्ट पे काम किया। थोड़ा डांटा भी, लड़की होने के कारण उसको हमने ज़्यादा शासन नहीं दिखाया, लेकिन उस लड़की ने 70% लाकर बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न से, और मेरे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में 86 मार्क्स लाकर, मतलब बिहार बोर्ड पढ़ते हुए और अच्छे नंबर से पास करते हुए उसने दिखा दिया कि हाँ, मतलब रटा रटाया जो पढ़ाई का पद्धति चल रहा है या ऑनलाइन क्लास का जो पद्धति चल रहा है, उसके ऊपर हमेशा कॉन्सेप्ट रहेगा। देखा गया है कि बच्चे जब 10th करने के बाद बच्चे, चाहे बिहार बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, मतलब देखते हैं कि सब साइंस की ओर भागते हैं जी। और बच्चियां मतलब कि सिलेक्शन करती है कॉमर्स की तरफ। जी। छात्र से ज़्यादा छात्राएं मतलब कि जो है वो कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं, छात्र जो है फंस जाते हैं मतलब साइंस लेके। कोई अब मान लें कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है परिवार का, तो साइंस तो है कि उसमें खर्च बैठते हैं, ज़्यादा भी पड़ जाता है। तो अगर मेडिकल की तरफ अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ है, और मतलब कि जैसे अगर इंजीनियर की तरफ जाते हैं तो भी ज़्यादा खर्च बढ़ जाती है। तो मीडियम क्लास के लिए तो वो पढ़ाई नहीं है। तो कॉमर्स जो है ज़्यादा खर्चीला तो है नहीं। अगर बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या अदर ऑफिशियल में जाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट बढ़िया है कॉमर्स। तो वो मतलब छात्राएं मतलब पसंद क्यों कर रही है कॉमर्स का इसका? बेसिकली छात्राएं कॉमर्स इसलिए पसंद कर रही हैं ना, क्योंकि परिवार से भी एक प्रेशर होता है बच्चों पे, और हमारे सराउंडिंग में भी हमें हमेशा सिखाया जाता है कि लड़कियां जितनी क्लोज रहे उतना अच्छा है। कॉमर्स एक आपको जो जॉब का फील्ड देता है, ठीक है, उसमें आपको अकाउंटेंट हो गया, एचआर का जॉब हो गया, मैनेजमेंट का जॉब हो गया। इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको एक ऐसा करियर मिलता है जिसमें कि आप एक बंद ऑफिस में काम करते हैं, जिससे कि ज़्यादा आपको स्ट्रगल ना करना पड़े लाइफ में, ज़्यादा तबादला का टेंशन ना हो। इस वजह से माता पिता कॉमर्स दिलवाना चाहते हैं। और बेसिकली एक और परसेप्शन बना हुआ है जो बोलते हुए भी मतलब बहुत बुरा लगता है कि माता पिता को लगता है कि हमारा बेटा अगर साइंस, मतलब बेटा अच्छा कर सकता है साइंस में, और बेटियाँ कॉमर्स में अच्छा नहीं कर सकती, मतलब साइंस में अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए कॉमर्स दिलवा दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास 2 केस आए थे, जैसे हमने बेटा को साइंस दिलवा दिया है और हमने अपनी बेटी को कॉमर्स दिलवा दिया है। दूसरा कारण है कि बच्चे साइंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बच्चों को कॉमर्स के फील्ड के बारे में पता नहीं है। कॉमर्स का जो क्षमता है बच्चों को पता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस है, फाइनेंस है, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर अगर चले, तो ये जो ऐसा है जो आने वाले समय में हम जो AI चैट जीपीटी का बात कर रहे हैं, जो लोगों के जॉब को खाएगा, वो जॉब भी मतलब अकाउंट्स फाइनेंस में मतलब खाने वाला है ही नहीं। अभी के टाइम पे जो बच्चा अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में अपना बेस मजबूत बनाता है, वो आगे चल के कहीं ना कहीं पे अपने आप को सेटल कर ही लेगा, सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो। हमें क्या बताया जाता है, कॉमर्स लिए हो तो सिर्फ CA बनोगे, बट अभी के समय में आप देखिए, पहले हर मतलब डॉक्टर का था प्रोफेशन, IIT का करने के बाद इंजीनियर का प्रोफेशन था, बहुत लिमिटेड थे। लेकिन अभी देखो डॉक्टर हर जगह मिल जाता है, हर आदमी डॉक्टर करके बैठा हुआ है, हर आदमी IIT करके बैठा हुआ है, सेम हर आदमी CA करके बैठा हुआ है। CA भी बहुत लोग करके बैठे हुए हैं, हर मोहल्ले में 4-5 CA मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, आप उसके बाद फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हो, आप CFA कर सकते हो, ठीक है, n नंबर ऑफ फील्ड है। तो हमें एक्सप्लोर नहीं किया जाता। हमारे पास एक मानसिकता क्या है, हमें 10th पास करना है, 11th-12th कैसे भी कर लो, एक जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ जाना है। बिहार से हैं तो हमें UPSC, BPSC, इसके अलावा हम कहीं और अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते। 12 अप्रैल का डेट रखा है, 12 अप्रैल से हमारे यहाँ पे बच्चे का नामांकन होना अभी स्टार्ट हो गया है। 12 अप्रैल से हम 11th का 12th का फिर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग क्या होंगे कोचिंग का? टाइमिंग सर हम मोस्टली शाम में रखते हैं। बच्चे जो स्कूल वाले होते हैं, स्कूल करने के बाद शाम में मतलब 3 से 6 बजे के बीच में फ्री होते हैं, उस टाइम पे ही हम बच्चों को बुलाते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर बताया जाए जो संपर्क किया जा सकता है। 9835692584 संपर्क किया जा सकता है। जी बिल्कुल। परिचय बताएं। परिचय आप मुजफ्फरपुर गन्नीपुर में ठाकुर टोला के पास आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोचिंग वहीं पे चलता है। नाम बताएं।
फिनिक्स क्लासेस। अपना मेरा नाम राज हुआ, ठीक है। हमने अपना परिचय आपको दिया शॉर्ट में। लाइक हमने केंद्रीय विद्यालय से अपना स्कूलिंग किया। उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पे हमने बैंकिंग और फाइनेंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में हमने अपना रिसर्च कंप्लीट किया। बैंकिंग फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हमने 2 साल जॉब किया। उस जॉब के दौरान नेट क्लियर होने के बाद हम प्रोफेसर में ज्वाइन किए एलएस कॉलेज में, ठीक है। और एलएस कॉलेज में पढ़ाने के दौरान कुछ बच्चे हमारे पास आए कि सर हमें पढ़ाइए, हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहते हैं। उन बच्चों को लेकर हमने कोचिंग चलाया स्टार्ट किया।